जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, क्योंकि अभी तक आप लोग तमाम वीडियो देख भी चुके होंगे और इस भर्ती के बारे में बहुत से लोगों को पता भी चल चुका होगा। लेकिन हम वीडियो लेट बना रहे हैं। क्यों लेट बना रहे हैं? क्योंकि हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन जो जानकारी आपको हम देने वाले हैं, ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण रूप से जो जो प्रक्रिया होने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो यदि आप वाकई में उत्तर प्रदेश पुलिस में सफल होना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको सिलेक्शन पाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आधी जानकारी लेकर के बहुत से लोग फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन बाद में वही पछतावा होता है कि अरे यार, तो मिस्टेक हो गया, इस तरह से करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, हम असफल हो गए। क्योंकि यूपी में वैकेंसी का आना कंपटीशन तगड़ा है और अब तक की इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है। ये तो आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि बहुत बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो इस फॉर्म को यदि आप भरना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हम दे सकें। तो आपको यहाँ मालूम है, आप टोटल आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 की जो नई वैकेंसी है, हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और टोटल पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 52,699 पद है। और कांस्टेबल के लिए जो सिविल पुलिस होती है उसकी 41,811 पद है, और पीएससी का 8,540 पद रहेगा। और वही फायरमैन की बात करें तो 1,007 पद रहने वाला है। और विशेष सुरक्षा बल जिसे एसएफएफ कहते हैं, ठीक है, 1341 पद इसका है। और ये तो हो गया पद की बात। और योग्यता भी इसमें बहुत से लोग कंफ्यूजन है कि 10 पास से ही भरेगा क्या? नहीं भैया, 12 पास रहेंगे तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। अब 10 पास की मान्यता धीरे धीरे समाप्त हो रही है, इतना आप जान जाइए। अब 10 पास मतलब कुछ नहीं पास, अभी कम से कम आपका 12 पास रहना चाहिए। सभी वैकेंसियों में आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फीस, इसका जो फीस है, सबसे बड़ी बात यह कि जो फीस है सबके लिए एक समान है। चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो 400 रुपया फॉर्म चार्ज आपको देना है। अब ये नहीं है कि एससी एसटी है तो इतना लगेगा, ओबीसी है तो इतना लगेगा, जनरल है तो इतना। सबको एक समान, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। सबके लिए 400 रुपया फीस यहाँ पे लगा दी गई है। और एज की बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जनरल कैंडिडेट जो है मेल की 18 से 22 साल उम्र रहेगी। और वहीं फीमेल को जो है कि जनरल में भी 3 साल की छूट मिलेगी, तो उनको 18 से 25 साल मिलेगी, ठीक है। और अब बात आती है ओबीसी, एससी, एसटी मेल कैंडिडेट की, उनको 18 से लेकर के 27 साल तक का मौका मिलेगा इस भर्ती को देखने का। और फीमेल कैंडिडेट जो है उनको 18 से लेकर के 30 साल देखने का मौका मिलेगा, जिनकी उम्र है इसके बीच में। और एज रिलेक्शन जो होगा 1 जुलाई से लिया जाएगा। तो इसके बीच में आपका जो भी होगा उसी के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ चलेगा। अप्लाई डेट आपका हो सकता है जुलाई महीने में 15 से 30 तारीख के बीच में ही आपका फॉर्म ऑनलाइन चलना शुरू हो जाएगा। और एग्जाम डेट आपको बता दें कि फॉर्म मानते हैं जुलाई में स्टार्ट होगा, अगस्त में समाप्त होगा, उसके 2 महीने बाद लगभग समझ लीजिए आपका एग्जाम होगा। क्योंकि ताबड़तोड़ प्रक्रिया सब कुछ चलेगी। इलेक्शन 2024 आने वाला है, उससे पहले संपूर्ण प्रक्रिया इसको थोड़ा बहुत आगे तो बढ़ा ही देंगे लोग। एग्जाम तो समाप्ति हो जाएगा, अभी फिजिकल के बारे में पता नहीं, ठीक है। तो एग्जाम तो आप एग्जाम की तैयारी करके रहिए। और जो भी वैकेंसी निकलती है, चाहे सरकार आए जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन वैकेंसी यदि निकली है तो ताबड़तोड़ चलेगी ही चलेगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो आपको एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयारी रखना है, क्योंकि एग्जाम आप पास किए रहेंगे तभी आप आगे सिलेक्शन वाली प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। अभी देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिटेन अभी इसका फर्स्ट पे रिटेन चलेगा इसका। फिर पीएसटी बोले तो आपका लंबाई, वजन वगैरह सब चलेगा, चेस्ट वेट, ठीक है। और पीटी आपका रनिंग, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। यानी कि एग्जाम आपने पास किया, फिर लंबाई वगैरह आपका हुआ, लंबाई चेस्ट,
ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट का वेट लिया जाता है 40 केजी, कम से कम 40 केजी आपका वेट रहना चाहिए। क्यों ऐसा इसलिए होता है, लड़कियां बहुत सी होती है कि 3500 किलो की होती हैं, तो इसलिए उनका वेट यहाँ पे लगा दिया गया, कम से कम 40 किलो रहो, नहीं तो भैया कौन तुमको संभालेगा, वहां जाओगी ट्रेनिंग में बेहोश हो जाओगी। इसलिए 40 किलो वेट आपका फिक्स किया गया है कि कम से कम 40 केजी वेट रहना चाहिए, उससे ऊपर रहेगा चलेगा। तो खा पी के थोड़ा फीमेल कैंडिडेट अपने आप को तंदुरुस्त भी बनाते रहे ताकि आपको वेट में छटना न पड़े। और फिर फाइनल मेरिट आपको बता दे, रिटेन कंप्लीट करने के बाद फिर रनिंग चेस्ट वेट होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। और फाइनल मेरिट होने के बाद तब जाकर के मेडिकल इसमें होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रक्रिया है कि आपका फाइनल मेरिट निकलने के बाद मेडिकल होता है। बाकी तमाम वैकेंसियों में ऐसा होता है कि आपका रिटेन हो गया, चेस्ट वेट यानी कि फिजिकल हो गया, मेडिकल होगा, तब लास्ट में फाइनल मेरिट हो गया सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पे फाइनल मेरिट आने के बाद मेडिकल होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। फिर उसके बाद सिलेबस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम इसका होने वाला है 150 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 क्वेश्चन आएगा और 300 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का 300 बोले तो 2 नंबर, एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलना है। और समय 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट आपके पास टाइम और प्रश्न 150। अब भैया स्पीड तो लाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का जब भी फॉर्म अप्लाई होता है 20 लाख 22 लाख 25 लाख लड़के इस तरह से फॉर्म भरते हैं, तो कंपटीशन तगड़ा होता है भैया। तो इस हिसाब से आप भी अपने आप को तैयार रखिएगा, ताकि जितना भर्ती का हो सकता है कि 2.5 गुना लड़कों को लें, हो सकता है कि 3 गुना लें या 4 गुना लें, तो आप उसके अंदर आ जाए। अब ये नहीं कि 22 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा तो सबको लिया जाएगा अगली प्रक्रिया के लिए, ऐसा नहीं होता है ना। उसका एक सिस्टम होता है कि 4 गुना लेंगे, 3 गुना लेंगे, 2 गुना लेंगे। तो उस हिसाब से आप अपने आप को रखिए कि यदि 2 गुना लें तब भी हम उसमें आ जाएं, 1 लाख लें तब भी आ जाएं, 2 लाख लें 4 गुना लें तब भी हम आ जाएं उसमें। तो इस हिसाब से अपने आप को तैयार रखना है। तो और यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 0.50, यानी कि एक क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही भी आपका समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अपने आप को सही क्वेश्चन पे, यदि भाई देखो कोई लगता है कि यार इसमें या तो यही होगा या तो यही कंफर्म है, तो एक आध दो पे ट्राई भी मार लीजिएगा, ऐसा नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्राई मारने में जो सही भी है उसको भी खत्म कर जाए, तो इस बात पे आप ध्यान जरूर रखिएगा। अभी देखिए जीके, अभी जीके का आपका 38 क्वेश्चन आने वाला है, जनरल नॉलेज। और मैथ में आपका जो है 38 क्वेश्चन इसमें आता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। और रीजनिंग की बात करें तो 37 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। और हिंदी का भी 37 क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है लेकिन सेम यही रहता है, ठीक है। आप 2 4 10 साल का उठा करके देखिएगा ना तो सेम इतना ही आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया लेकिन सेम ऐसे ही आता है। 38 37 कभी 37 हिंदी, तो रीजनिंग 38 आ जाता है, इसी तरह से ऊपर नीचे चलता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिजिकल एग्जाम आपका कंप्लीट, तो अभी फिजिकल पे ध्यान दीजिए। हाइट, अभी हाइट मेल कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर रहना चाहिए भैया, यदि उतना नहीं है तो पहले छट जाइएगा। तो अपना हाइट ध्यान दीजिएगा। और फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट ध्यान दे 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट मेल कैंडिडेट 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल आपका 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव। देखिए नॉर्मल आपका कितना भी हो, लेकिन चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर फुला रहना चाहिए। चेस्ट आप लोग कभी भी अपने घर पे फुलाने की प्रैक्टिस किया करिए। अंदर सांस लेकर के चेस्ट को, जब सांस अंदर आप ले लेते हैं, सांस को जब आप ऊपर खींचिएगा ना तो चेस्ट आपका ऑटोमेटिक धीरे धीरे फूल जाता है। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि चेस्ट उनका 79 नहीं 85 होता है, लेकिन फुलाव क्या होता है, एकदम मायूसी में फनाते रहेंगे, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इसी तरह से फुला ही पाते हैं। तो आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। 79 से 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए मेल कैंडिडेट। और रनिंग की बात आप ध्यान दीजिए। रनिंग आपका 4800 मीटर दौड़ना, यानी कि 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम। यदि 400 मीटर का ग्राउंड है तो उस पे आपको 12 चक्कर लगाना रहेगा।
यदि आप रोड पे दौड़ते हैं तो हो सकता है कि 2400 मीटर जाना हो, 2400 मीटर आना हो, या तो ऐसे भी कई कबार रनिंग हो जाती है कि एक तरफ से जाइए दूसरी तरफ से आ जाइए 4800 मीटर कंप्लीट। ज्यादातर तो देखने को यही मिलता है कि रनिंग आपका जो होता है ग्राउंड में ही होता है 400 मीटर के, तो आपको 12 राउंड दौड़ना रहेगा और टाइमिंग 25 मिनट। इसमें बाउंडेशन ऐसा नहीं है कि आप 20 मिनट में दौड़िएगा तो इतना नंबर, इतने में दौड़िएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको 25 मिनट में रनिंग को कंप्लीट करना है। फिर फीमेल कैंडिडेट 2400 मीटर दौड़ना है, 2400 मीटर यानी कि 4800 मीटर का आधा, और टाइमिंग आपके लिए 14 मिनट। 14 मिनट आप यहाँ पे देख सकती हैं, 2400 मीटर दौड़ना है और 14 मिनट का आपको टाइमिंग मिल रहा है, तो बेहतरीन है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। और ना दौड़ने वालों के लिए तो भैया 2400 मीटर छोड़िए 400 मीटर दौड़ने में ही हफनी आ जाती है, और मेल कैंडिडेट को भी बता रहे हैं 4800 मीटर छोड़िए 800 मीटर दौड़ने में भी हुब्जा हो जाता है। तो ऐसे में आप अपना जब भी रिटेन की तैयारी सर्वप्रथम आप करते रहिए, उससे पहले आप अपना सर्वप्रथम रिटेन की तैयारी करिए, लेकिन थोड़ा बहुत रनिंग, जिसको ये लगता है कि यार मैं कुछ भी नहीं दौड़ सकता, वो लोग थोड़ा बहुत अपना रनिंग करें, नहीं तो सर्वप्रथम आप अपना वही रिटेन की तैयारी करते रहिए। तो इतना सब कुछ देखने समझने के बाद यदि किसी भाई को कुछ न समझ में आए या मेरे समझाने का लहजा आपको न समझ में आया होगा, कोई बात आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।